प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। परमेश्वर की दया और करुणा से आप लोग चैनल को प्यार दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दी। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, परमेश्वर के वचनों की गंभीरता को सीखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाएं और परमेश्वर के वचनों को और गहनता से सीखें और हम मसीह सबको ये बता पाएं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा। बाइबल के ज्ञान को बेहतर करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। आज का जो टॉपिक है, आज का जो प्रचार की जो किताब है, वो है श्रेष्ठ गीत। मेरे को एक बहन ने फ़ोन किया जो मेरे चैनल से जुड़ी हैं, सब्सक्राइबर हैं, और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि सब पास्टर साहब, मैंने बहुत कम सुना है श्रेष्ठ गीत के विषय में और मैक्सिमम प्रचारक इसके ऊपर प्रचार करना नहीं चाहते। मैं चाहती हूँ आप इसके ऊपर प्रचार करें। मैंने परमेश्वर की दासी, वो भी एक दासी है, मैंने प्रभु की दासी से कहा, मैंने परमेश्वर की इच्छा हुई तो इस किताब के ऊपर जरूर मैं प्रचार करूंगा। और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बहन की इच्छा के अनुसार ये सुसमाचार तैयार किया है, ताकि आप लोग इस किताब को गहनता से अच्छी तरह से सीख पाएं और सुलेमान राजा इसके अंदर क्या लिख रहा है, किस उद्देश्य से लिख रहा है, उस उद्देश्य को आप समझेंगे। सुलेमान ने जब इस पुस्तक को लिखा तो इसके अंदर 8 चैप्टर हैं और 6 गीत हैं, और 6 गीत के अंदर परमेश्वर के और उसके जनों के प्रेम के विषय में यदि हम देखेंगे तो गहराई से सीख पाएंगे। लिखा है वर और वधू के विषय में, बीच में सहेलियां भी हैं, पर परमेश्वर और इस्राएल के बीच के प्रेम को स्मरण करते हुए इस किताब को आप पढ़ें, आपको परमेश्वर के प्रेम की महानता समझ में आए। एक प्रेम का नेचर होता है कि वो अपने प्रेमी की लालसा करता है, अपनी प्रेमी को ढूंढता है, अपनी प्रेमी की सुंदरता को देखकर आकर्षित होता है। यही सारी बातें इस किताब के अंदर लिखी। परमेश्वर के इन वचनों को हम और अच्छाई से सीखने के लिए और बेहतर तरीके से सीखने के लिए यशायाह को देखते हैं। यशायाह और उसका 54 और 5वीं आयत में पढ़ता हूं। उसके अंदर क्या लिखा है? क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, और वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरा परमेश्वर का यही वचन है। इस्राएल और इसराइलियों के विषय में यह वचन कहा गया। इस्राएल परमेश्वर की निज प्रजा, और परमेश्वर उसको किस तरह से संबोधित करता है? एक पत्नी के विषय में। पुराने नियम की अगर बात करी जाए, यहूदियों की शादी की प्रथा की बात करी जाए, तो शादी की प्रथा के अंदर उन दोनों को एक दूसरे से वचन बांधने पड़ते थे, और उस वचन के तहत पति पूर्ण जीवन के अंदर अपनी स्त्री की हर एक जरूरतों को पूर्ण करेगा। इस कवनेंट, एक वाचा के अधीन उनकी शादी हुआ करती थी, और आज भी उनकी शादी ऐसी होती है। और परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, और अब्राहम के संतान ये सारे के सारे इसराइली हैं। अब्राहम के वंश के अंदर ही परमेश्वर ने याकूब को पैदा किया, और याकूब के द्वारा 12 बच्चे पैदा हुए, और 12 बच्चों से 12 गोत्र, और पूरे के पूरे इसराइली जाति वो अब्राहम के वंशावली में ही है। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी अब्राहम के साथ, उसी वाचा के अधीन होकर परमेश्वर आज भी इसराइल से उतना ही प्रेम करता है जितना उस समय करता था। और ये प्रेम एक पति और पत्नी के रिश्ते को दर्शाता है। जिस तरह से एक पति अपनी पत्नी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है कि उसकी पत्नी सिर्फ उसे ही प्यार करे, उसके अलावा किसी और को प्यार ना करे, उसी तरह से परमेश्वर भी इसराइलियों से यही इच्छा रखता था कि सिर्फ परमेश्वर को प्यार करें और परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे ना जाएं। और जैसे ही वो जाते थे, उनको ताड़ना भी दिया करता था। तो ये वो प्रेम है जो सुलेमान की पुस्तक के अंदर, जो श्रेष्ठ गीत के अंदर लिखा गया है।
उसका पहले अध्याय के विषय में यदि मैं बताऊं आपको, तो उसके पहले अध्याय के अंदर जो श्रेष्ठ गीत है, उसके पहले अध्याय के अंदर 3 मुख्य बातें हैं। सबसे पहली बात, आकर्षण और इच्छा। पति पत्नी के बीच में जो आकर्षण होता है और एक दूसरे से मिलने की जो इच्छा है, उस चीज को दर्शाया है। दूसरा, स्वयं की पहचान। और तीसरा, प्रिय को पाने की लालसा, अपने प्रेमी को पाने की लालसा। यदि श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में पढ़ूं, उसके अंदर क्या लिखा है? वह मुझे अपने मुख के चुम्बनों से चुम्बन करे, क्योंकि तेरा प्रेमी दाख मधु से उत्तम है। आमीन। प्रेम, जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो हमारे को प्रेम को दर्शाते हैं हम चुम्बन के द्वारा है। वही चीज यहां पर दिखाई है। मेरे प्रभु परमेश्वर ने कई बार इसराइलियों को प्रेम किया। कई बार परमेश्वर ने अपने मुख का प्रकाश उनके ऊपर चमकाया। इसका मतलब मेरा प्रभु का मुख इसराइलियों की तरफ था। मूसा को उसने चुना और मूसा की तरफ उसने देखा। जैसे ही मूसा को देखा और उस 40 दिन के अंदर जब मूसा वापस आया, मूसा के मुख से प्रकाश निकल रहा था। ये उसका प्रेम है। जब हम प्रेम करते हैं किसी के साथ, तो हमारे प्रेम को हम अलग अलग व्यवहार से दर्शाते हैं, और श्रेष्ठ के अंदर यही लिखा है। तो इस चीज को हम समझें कि किस तरह से हम परमेश्वर के साथ प्रेम रखना है। हमें हमारी लालसा होनी चाहिए, जिस तरह से प्रभु की लालसा थी हमसे मिलने की। इस कारण से उसने अपना सिंहासन छोड़ा, स्वर्ग राज्य छोड़ा, और प्रभु यीशु मसीह के रूप में उस धरती पर आ गया, ताकि मनुष्यों के बीच में डेरा करे। ये उसकी लालसा है। वो जो विराह थी, वो जो इतनी दूर की दूरियां थी, वो जो परमेश्वर और मनुष्य का मेल नहीं हो पा रहा था, इस कारण से परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया, ताकि अपने प्रेमी से मिल पाए। ये प्रेम मेरे प्रभु का आज हमारे लिए, उस प्रेम के बदले वो हमसे सिर्फ प्रेम चाहता है। इस कारण से हम उससे सिर्फ और सिर्फ प्रेम करें। और प्रेम के लिए, एक दूसरे के लिए समर्पित होना प्रेम की बहुत बड़ी एक नीड है, एक जरूरत है। कि जब तक हम एक दूसरे के लिए समर्पित नहीं होंगे, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएंगे। पहला अध्याय के अंदर यही है, आकर्षण, एक दूसरे को पाने की इच्छा। और उस इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने यही किया कि मनुष्य रूप लेकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे पास आ गया। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए हमें प्यार भी करता है, इसीलिए हमें ताड़ना भी देता है, इसलिए हमें सुधारता भी है, इसीलिए हमें नजदीक बनाए रखता है। परमेश्वर ने इसराइलियों को क्या बोला? मैं तुम्हारा पति हूं। और पति की जिम्मेदारी थी कि पूर्ण रूप से इसराइलियों की, पूर्ण रूप से अपनी पत्नी की हर एक आवश्यकता को पूर्ण करे। पौलुस कहता है अपने वचन के अंदर, पति और पत्नी के रिश्ते के विषय में जब वो बताता है, पौलुस बोलता है साफ साफ, जब तक पति जीवित है तब तक पत्नी उसके अधीन है, पर जब पति मर जाए तो पत्नी स्वतंत्र होगी। स्वतंत्र लिखा है। स्वतंत्र का विलोम देखिए आप, विलोम होता है उसका बंधन। यानी कि जब तक मेरा परमेश्वर जीवित है, तब तक हम उसके बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि उसके मरने के बाद ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं। और मेरे परमेश्वर के ऊपर मृत्यु हावी नहीं हो सकती। मेरे परमेश्वर के ऊपर मृत्यु ने जीत नहीं पाई, उसको हरा के मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा। इसलिए आज हम सदैव के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह के उस बंधन में बंधे हुए हैं, उस प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, जिस प्रेम के विषय में श्रेष्ठ गीत के अंदर बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है कि एक वर एक वधु के बीच में किस तरह का प्रेम होना चाहिए। सब कुछ त्यागने को तैयार है अपनी वधु के उस प्रेम के लिए। ऐसा प्रेम आज हमारे जीवन में होना चाहिए। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, दूसरा चैप्टर श्रेष्ठ गीत का, उसके अंदर यदि हम जाएं तो उसके अंदर दूसरे का 16वीं आयत में पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा है, मेरा प्रिय वर मेरा है और मैं उसकी हूं। आमीन। उस प्रेम को कनेक्ट करें। मेरा प्रिय वर प्रभु यीशु मसीह मेरा है और मैं उसकी हूं। ये शब्द, ये चीजें इस वचन से दर्शाता है। मेरा परमेश्वर और उस इस्राएली जाति के विषय में ये शब्द दर्शाते हैं कि वो मेरा प्रियवर है और मैं उसकी हूं। ये दूसरा चैप्टर परमेश्वर के प्रेम को बहुत ही गंभीरता से दिखाता है। और इसके अंदर क्या है? प्रेम का समय, आपसी प्रशंसा और प्रेम का मौसम। ये 3 बातें दूसरे चैप्टर के अंदर है। इनके द्वारा हम सीखते हैं मेरे प्रभु से जब हम प्रेम करते हैं तो कौन सा समय उचित है। अब आप देखिए, दाऊद राजा कहता है कि मैं भोर को उठता हूं और तेरी प्रार्थना करने का समय मैं जानता हूं।
मैं उसी समय प्रार्थना करता हूं जिस समय तू प्रार्थना सुनता है। वो समय है मेरे प्रभु की नजदीकी में जाने का। वो समय हमें मालूम होना चाहिए कि मेरा प्रेमी, मेरा प्रियवर कब मुझसे प्रसन्न है और कब मैं उसके पास जाऊं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्रियवर कब प्रसन्न है। बाइबल कहती है इब्रानियों और उसके 11 के 6 के अंदर कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आज हम सब मसीह मेरे प्रभु यीशु मसीह को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे जीवन के अंदर वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब हम पूर्ण रूप से विश्वासी कहलाएंगे, पूर्ण रूप से विश्वास में बने रहेंगे, मेरा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रसन्न रहेगा और उस प्रसन्नता की अवस्था में हम उसके करीब जा सकते हैं। वही सही समय होगा हमारे उसके प्रेम का। वही समय पे वो हमें और प्यार से बुलाएगा, वही समय पे और हमें नजदीकी में लेके आएगा और उसी समय हम और उसका और हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। यही कारण है मसीहों के अंदर कि जैसे जैसे मसीह की उम्र बढ़ती जाती है, परमेश्वर और उस मसीह के प्रेम के अंदर बढ़ोतरी होती जाती है और घनिष्ठता बनती जाती है और उनका प्रेम और मजबूत होता जाता है। ये प्रेम की खासियत है। आगे जब हम देखते हैं तीसरे अध्याय के अंदर तो उसके अंदर लिखा है कि खोज और मिलन। सबसे बड़ी बात खोज, हमें मालूम होना चाहिए मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु कहां मिलेगा और जब मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं है। मत्ती के अंदर लिखा है साफ साफ, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एक मत्ती 13 और उसका 44 में लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और आनंद के मारे मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यह है प्रेम। जैसे ही मिलता है सब कुछ बेचने को तैयार है पर उस चीज को पाले। आज प्रभु यीशु मसीह जैसे हमें मिला है, हमें सब कुछ देने को तैयार होने चाहिए हम, ताकि मेरे उस प्रभु यीशु मसीह को हम पालें। जकरिया से सीखते हैं हम। जकरिया ने क्या करा, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या बोला, बोला आज मेरा तेरे घर में आना अवश्य है। उसी समय जकरिया खुश होकर क्या बोलता है, बोला मैं मेरी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। बोले धन अवरोध है, तेरे पास आने नहीं देगा मुझे, इसलिए मुझे इस धन को खत्म करने दे और जिसका अनुचित रीति से लिया है, अन्याय से लिया है, उसका 4 गुना फेर दूंगा। उसको धन से प्यार खत्म हो गया क्योंकि उसका प्यार प्रभु यीशु मसीह उसको मिल गया। यह है सच्चा प्यार। इसी प्यार के विषय के अंदर सुलेमान ने अपने श्रेष्ठ गीत को लिखा है कि वो मिलन बहुत जरूरी है। वो मिलन कब होगा, जब हम उसको गहराई से जानेंगे, उसकी पवित्रता को, उसके उस प्रेम को जानेंगे कि मेरे प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया, तो आज हमारा कर्तव्य बनता है हम भी उससे उतना प्रेम करें। उस प्रेम के कारण हम उस सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएं और कहें उससे कि हे प्रियवर, तू मेरा है और मैं उसकी हूं। मेरा प्रियवर मेरा है और मैं उसकी हूं। ये जब कह सकते हैं हम, जब मेरे परमेश्वर के उस प्रेम को पहचान जाएंगे हम। श्रेष्ठ गीत उसका 4था चैप्टर और उसका 7वीं आयत में पढ़ता हूं, उसके अंदर क्या लिखा है, हे मेरी प्रियतमा, तू सब प्रकार से सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं है। इस चीज को आप इस तरह से सोचें, मेरा प्रभु हमें जब निर्दोष, पवित्र और निष्कलंक पाता है, तब मेरा प्रभु ये कहता है हमसे कि हे मेरी प्रियतमा, तू पूर्ण रूप से क्या है, निर्दोष है, तुझ में कोई दोष नहीं है। आज वैसे ही हमें जीवन को बिताना है। तीसरा 14 अध्याय जो ये लिखा है 14 अध्याय के अंदर, वो है सौंदर्य की प्रशंसा। जब प्रशंसा करेगा मेरा प्रभु हमारी, जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्र और निर्दोष रखेंगे। एक पति अपनी पत्नी की प्रशंसा जब ही करता है जब पत्नी पूर्ण रूप से पति के लिए विश्वास योग्य हो, जब पत्नी पूर्ण रूप से ईमानदार हो, जब पत्नी पूर्ण रूप से अपना प्रेम पति के लिए ही रखती हो, तब जाके पति के मुख से उस पत्नी की प्रशंसा निकलती है। तब जाके खुशी खुशी कहता है ये मेरी खूबसूरत पत्नी है, भले कैसे रंग की क्यों ना हो, भले सुंदर हो या ना हो, शारीरिक सुंदरता हो या ना हो, पर उसकी आत्मिक सुंदरता पति देख लेता है और उस आत्मिक सुंदरता के वशीभूत होकर उसके प्रेम में बंधकर उस पत्नी को छोड़ के कहीं नहीं जाता। यह है सच्चाई। एक पति और पत्नी के प्रेम के विषय में बताता है पूर्ण रूप से श्रेष्ठ गीत हमें।
और वो पति कौन है? यीशु मसीह। और पत्नी कौन है? कलीसिया। इस चीज को सीखने के लिए इफिसियों निकाले हैं, और इफिसियों और उसका 5वां अध्याय, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आमीन। पति पत्नी के रिश्ते को मसीह और कलीसिया के रिश्ते के रूप में दर्शाया है बाइबल के अंदर। तो आज कलीसिया स्थापित होती है तो उसका पति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहा है उस प्रेम को समझें, उस पवित्रता को रखें, उस ईमानदारी को रखें जो सिर्फ अपने पति के लिए होती है, पत्नी की। उसी तरीके से एक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखे। कलीसिया इधर उधर ना भागे। कलीसिया का प्रेम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए, और कलीसिया पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित हो। बंधन में बंधी हो, स्वतंत्र ना हो, तब जाके प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रसन्न होगा। प्रकाशित वाक्य निकालें, प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय। लिखा है यहाँ पर, आओ हम आनंद और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आमीन। हमें अपने आप को तैयार करना है। और तैयार हम कैसे होते हैं? इस शरीर रूपी वस्त्र को पूर्ण रूप से पवित्र और निर्दोष करके। जिस तरह से श्रेष्ठ गीत के अंदर लिखा है, एक वधू अपने पति की खोज के अंदर पूर्ण रूप से ढूंढ रही है, उसको चाह रही है, उसको उसके विराग में घूम रही है, उसको पाना चाहती है, उसके लिए गीत गा रही है, उसके लिए सज रही है, संवर रही है, उसके लिए पूर्ण रूप से अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक रखती है। उसी तरीके से हमें भी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक रखना है, उसकी खोज करनी है, उसके पीछे पीछे चलना है, उसको पाने की लालसा हमारे जीवन में होनी चाहिए, और उसके लिए हम सजें सवरें और उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार रहें। ये चीज को समझे हम श्रेष्ठ गीत से कि एक वधू का वर के लिए जो प्रेम है, उतना ही प्रेम एक कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। कि किस तरह से कलीसिया अपने आप को तैयार रखे, निर्दोष और निष्कलंक रखे, कलीसिया के अंदर पवित्रता बनी रहे, कलीसिया के अंदर संगति बनी रहे, कलीसिया एक दूसरे को तैयार करे, कलीसिया के जो विश्वासी हैं वो एक दूसरे को तैयार करें वचनों के द्वारा, और अपने आप को पवित्र रख के अपने वर प्रभु यीशु मसीह की लालसा हमारे जीवन में होनी चाहिए। उस प्रेम को पालें जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। लिखा है मेमने का विवाह आ गया, और प्रभु यीशु मसीह का वो विवाह हमारे साथ बहुत निकट है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, और प्रभु यीशु मसीह हमें उठा ले जाएगा। जिस तरह से एक वर अपनी वधू को उसके घर से लेके आता है घर अपने घर पर, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी हर एक कलीसिया को उठा लेगा और अपने घर परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। ये चीज प्रभु यीशु मसीह आज इन वचनों के द्वारा हमें सिखा रहा है। और आगे बताता है श्रेष्ठ गीत और उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा है, मैंने अपने प्रिय के लिए द्वार खोला परंतु वह जा चुका था, मेरा मन व्याकुल हो गया। क्या एक चिंता है, क्या एक प्रेम की लालसा है कि किस तरह से भी कैसे भी करके वो वापस आ जाए। वो विरहा, वो दूरी, वो सहन नहीं हो रही। प्रेम के अंदर यही होता है। देखना जरूरी है एक दूसरे को, प्रतिदिन प्रति घंटा एक दूसरे की बात सुनना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। क्या आज हम उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं कि प्रतिदिन प्रभु से बात करें, प्रतिदिन इस वचनों को पढ़ें, प्रतिदिन प्रभु की आवाज सुने और प्रभु से विनती आराधना करें। मेरा प्रभु आज हमारे प्रतिदिन चाहता है कि हम उसके करीब आए, प्रतिदिन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई तो उसके अंदर लिखा है, प्रतिदिन की रोटी हमें रोज दिया कर। दिन भर का उसने मांगा, बस कल का नहीं मांगा, परसों का नहीं मांगा, उसने आज का मांगा। उसका कारण था कि प्रतिदिन तू मेरे करीब आ, मैं तुझे देखना चाहता हूं। वो प्रेम प्रभु तो निभा रहा अपनी तरफ से, पर आज हम वो प्रेम नहीं निभाते। प्रभु चाहते हैं हम उसी प्रेम के अंदर बंध जाएं और उसकी लालसा करें कि उसका जाना हमें बुरा लगे, उससे वापस मिलने की चाह बढ़ती जाए, और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए दिल से प्रार्थना करें कि हे प्रभु तू जल्दी आ, क्योंकि हमारी प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ सकता है।
यही एकमात्र तरीका है प्रभु को जल्दी बुलाने का। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए नित्य प्रार्थना करें कि मेरा प्रभु तू जल्दी आ। छठे अध्याय के विषय में कहूं तो उसके अंदर लिखा है दोबारा मिलना और प्रशंसा। छठा अध्याय उसके तीसरी आयत पढ़ूं, मैं अपने प्रिय की हूं और मेरा प्रिय मेरा है। आमीन। दोबारा मिलना, उस बादलों के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम दोबारा मिलेंगे उससे, तब हम कह सकते हैं कि मैं मेरे प्रिय की हूं और मेरा प्रिय मेरा है। वो चाहत आज हर एक विश्वासी के अंदर होनी चाहिए मसीह के लिए कि हम दोबारा मिल जाएं उससे, दोबारा मिलने की चाह हो और उस मिलने की चाह के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। अंत में और 8वें अध्याय में लिखा है बड़ी बड़ी जलधाराएं भी प्रेम को नहीं बुझा सकती। कैसी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, मेरे प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को कोई बुझा ना पाए, ऐसा प्रेम आज प्रभु हमसे चाहता है। बड़ी बड़ी जलधाराएं भी, सुनामी आती है ना, सब कुछ तबाह कर जाती है और कुछ बचता नहीं है वहां पर मेरा प्रभु का वचन क्या बोलता है मालूम है? बड़ी बड़ी जलधाराएं भी, कैसी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कैसी समस्याएं क्यों ना आ जाए, पर तुम्हारा प्रेम जो प्रभु के साथ है, उस प्रेम को वो परेशानियां बुझा ना पाए, वो परेशानियां उस प्रेम को खत्म ना करने पाए। ऐसा महान और ऐसा पवित्र प्रेम तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह से होना चाहिए। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है उस प्रेम की गंभीरता को, उस प्रेम की पवित्रता को, उस प्रेम की ईमानदारी को, कि मेरा प्रभु चाहता है कि हम उस तरीके से मेरे प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करें। अंत में श्रेष्ठ गीत 1 से 8 तक अगर हम पूरा ध्यान से पढ़ें तो उसके अंदर एक ही चीज है गंभीरता से जो हम देखते हैं उसके अंदर, वो ये है अपराजय प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो कभी हारता नहीं है, एक ऐसा प्रेम जो आपसी आदर रखता है, एक ऐसा प्रेम जिसके अंदर आकर्षण है, एक ऐसा प्रेम जिसके अंदर विकास है, प्रतिदिन बढ़ता है। उस प्रेम के विषय में श्रेष्ठ गीत में बताया। आज के वचनों से प्रभु हमको आशीषित करे, प्रभु हमें सच्चा प्रेमी बनाए अपना, और हम उसी सच्चे प्रेमी के समान जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, बेइंतहा प्रेम, हम उसके पीछे लग जाएं, उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। ऐसा प्रेम प्रभु आज हमसे चाहता है। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित करें और एक सच्चा प्रेमी बनकर जीवन जीने के लिए मदद करें, और हम प्रभु यीशु मसीह को तहे दिल से प्रेम करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें बेइंतहा प्रेम करता है। उसका प्रेम निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र और हमारा आदर करता है, वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमें इस्तेमाल करता है उसकी महिमा के लिए। मेरे प्रभु को आदर महिमा मिले, आज के वचन से प्रभु को सम्मान मिले। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि आपने वचनों के आधार पर हमें सिखाया आपका और हमारा प्रेम किस तरह से होना चाहिए, और आपका और हमारे प्रेम के बीच में जो गंभीरता है, जो पवित्रता है, वो होना बहुत जरूरी है। एक लालसा हो एक दूसरे से मिलने की, और पूर्ण रूप से बंधन में बंधे हुए एक जीवन को जीने की एक प्रेरणा आप हमें देते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपका वो असीम प्रेम को आपने समझाया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी बारी है मेरे प्रभु कि हम आपको पाने के लिए आपकी तलाश, आपकी खोज करते रहें मेरे प्रभु। आपको प्रसन्न करें और उस प्रसन्नता के समय में आपके करीब आए मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आप जितने भी लोग मेरे प्रभु इन वचनों को सुनते हैं मेरे प्रभु, आप उनको आशीष देना मेरे कई, और आपके प्रेम को समझें, उस प्रेम की पवित्रता को समझें, और आपके पीछे ईमानदारी से चलें मेरे प्रभु, और आपको पाने की लालसा हो। प्रतिदिन प्रार्थना करें आपके दूसरे आगमन के लिए। उस प्रेम की महानता को हम हर एक को बताएं, ताकि मेरे प्रभु आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होती जाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंदर होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।